हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू O2 एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जीके जीएस क्लास 1 को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नया विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, O2 एग्जाम्स को बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक रेगुलर पहुंचती रहे और आप लोग अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहें। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दाची गम राष्ट्रीय उद्यान आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके अलावा किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान और सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य यह भी आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। याद रखिएगा, जो आपका बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान है यह कहाँ पे स्थित है? यह आपके मेघालय में स्थित है। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। वहीं अगर बात करें हम पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य की, तो यह आपके तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस राज्य में आदिवासी लोक नृत्य जेलियांग लोकप्रिय है? तो राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। यहाँ के सीएम है नेफिरियो और गवर्नर है लागरेसन। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे छोटा देश है आपका, पृथ्वी पे सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वेटिकन सिटी की राजधानी हो जाएगी वेटिकन सिटी और यहाँ की मुद्रा हो जाएगी यूरो। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मंगल। मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर बात करें हम शुक्र को क्या कहा जाता है? शुक्र को पृथ्वी की भगनी कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, इसे भोर का तारा भी कहा जाता है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अब से चमकता सबसे ज़्यादा चमकने वाला तारा भी शुक्र को ही कहा जाता है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के महान्यायवादी। इनका संविधान के किस आर्टिकल में इनका जिक्र किया गया है? तो आर्टिकल 76 में। आर्टिकल 76 में आपका किससे संबंधित है? आर्टिकल 76 आपके महान्यायवादी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, किस संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा आपका पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई थी। याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा क्या है? तो मेजर ध्यानचंद आपके हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं और यह इनका जन्म आपके इलाहाबाद में हुआ था और इनकी एक आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी आपकी इनकी गोल गोल नाम से इनकी ऑटोबायोग्राफी, याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद जी की। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान में के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा 18 जो अनुच्छेद दिया गया है यह उपाधियों के अंत से संबंधित है। याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से भारत के आयोजित G20 के 18वें संस्करण के शेरपा कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा अमिताभ कांत। अमिताभ कांत G20 के 18वें संस्करण के शेरपा नियुक्त किए गए थे। G20 का 18वां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो अपने प्यारे भारत में। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में जय हिंद पुल कहाँ स्थित है? तो भारत में जो जय हिंद पुल है वह कहाँ स्थित है? यह आपके पश्चिम बंगाल कोलकाता में स्थित है। याद रखिएगा, जय हिंद पुल। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, बांग्ला महोत्सव निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो बांग्ला महोत्सव आपके किसके द्वारा मनाया जाता है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा गारो जनजाति के द्वारा। गारो जनजाति के द्वारा आपका बांग्ला महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सांख्यिकी दिवस जो होता है दोस्तों यह कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह 29 जून को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। वहीं अगर 5 जून को क्या करें तो 5 जून को आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था? तो राइट आंसर हो जाएगा, तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें आपका जो होता है आपके पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। ठीक है, मोहम्मद गौरी को हराया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, मोहम्मद गौरी को हराया था आपके तराइन के प्रथम युद्ध में। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 में आपका तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम सुल्तान कौन था? तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी था। याद रखिएगा, इब्राहिम लोदी लोधी वंश का अंतिम शासक था। याद रखिएगा, वह आपके दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम सुल्तान था।
नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका वर्ड प्रोसेसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वर्ड प्रोसेसर कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व विरासत स्थल नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया को विश्व विरासत स्थल अभी घोषित नहीं किया गया, याद रखिएगा। इन सभी को आपकी यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में इन्हें घोषित किया गया है, याद रखिएगा इन सभी को। बाकी आपका गेटवे ऑफ इंडिया विश्व विरासत स्थल में घोषित नहीं किया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके लिए यह सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस पार्ट 1 को हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं दोस्तों। तो जीके जीएस जो है आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा, जो एटलस पर्वत है यह आपके अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रतिवर्ष विश्व ड्रग दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व ड्रग दिवस आपका 28 जून को मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा, 26 जून को मनाया जाता है आपका प्रतिवर्ष विश्व ड्रग दिवस। ठीक है, याद रखिएगा 26 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन सा देश हवा के देश के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डेनमार्क। डेनमार्क को हवा के देश के रूप में जाना जाता है। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन और यहाँ की मुद्रा है डेनिश क्रोन। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा अंडमान द्वीपों में। अंडमान द्वीपों में आपके वर्षा वन देखने को मिलते हैं। कौन से वन? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन देखने को मिलते हैं आपके अंडमान द्वीपों में। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत किस चीज़ में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो अभ्रक के मामले में भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण या रामावतारम का लेखक है? तो राइट आंसर हो जाएगा कंबन। कंबन जो है इन्होंने जो आपका रामायण है, रामायण को तमिल भाषा में लिखा है किसने? तो कंबन ने लिखा है, याद रखिएगा कंबन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, जो प्रथम बौद्ध संगीति थी उसका अध्यक्षता किसने किया था, उसके संचालन कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका महाकश्यप। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे हम अगला क्वेश्चन आपका है, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था कहाँ पे? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह हुआ था आपके लखनऊ में। लखनऊ में हुआ था आपके अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 75। ठीक है, 75 दिनों के भीतर आपका संसद के द्वारा पारित कराना होता है आपके वित्त विधेयक। यानी कि आपको याद रखिएगा वित्त विधेयक को जो होता है वह उसे आपके संसद के अंदर 75 दिनों के अंदर पारित कराना होता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, लोथियन द्वीप वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो लोथियन द्वीप वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, अंडमान निकोबार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कलकत्ता। कलकत्ता हाई कोर्ट जो है उसके क्षेत्राधिकार में आपका अंडमान निकोबार का उच्च न्यायालय आता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCAT की अनुच्छेद में आता है। तो दोस्तों किस अनुच्छेद में आता है आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति? तो राइट आंसर हो जाएगा 338। ठीक है, अनुच्छेद 338 में आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग आता है। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, थिरुकुथु नाम का लोक नाटक पारंपरिक रूप में से किस राज्य से संबंध रखता है? तो थिरुकुटु किस लोक नाटक पारंपरिक रूप से किस राज्य में होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, तमिलनाडु के CM M.K. स्टालिन और यहाँ के जो गवर्नर है वह है RN रवि। नेक्स्ट देखेंगे हम अगला क्वेश्चन आपका है,
तो अगला क्वेश्चन है बकिंघम नहर निम्नलिखित में से किन दो राज्यों में फैली हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा बकिंघम नहर जो है यह तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों में फैली हुई है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जो बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। ऑटो एग्जाम्स को मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।